Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Statistics Online class. Lecture number 2 on sampling distribution numerical questions. Example: consider a family population of 4 children having age 2, 4, 6, 8 years. Find mean and standard deviation of the population. Second, select random sample for each sample of 2 children with replacement and calculate the mean age x bar for each sample. Number 3, construct sampling distribution of x bar. Find the mean and standard error of the sampling distribution of mean. इस एग्जांपल में हमें पॉपुलेशन साइज 4 दिया गया है और ये 4 हमें इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन के जो हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम इसके फार्मूलाज देख लेते हैं। जो इस क्वेश्चन में हमें फार्मूलाज की ज़रूरत है, तो पॉपुलेशन मीन हमें चाहिए जो कि यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय कैपिटल एन है। वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एन एंड इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट। मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूलाज दिए गए हैं। मीन का फार्मूला दिया हुआ है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट लिया गया है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंसीडर अ फैमिली पॉपुलेशन ऑफ 4 चिल्ड्रन हैविंग एज 2, 4, 6, 8। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पे जो एज है वो 2, 4, 6, 8 दी हुई है और यहाँ पर हमें पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्वेश्चन का स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले मीन, पॉपुलेशन मीन म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय कैपिटल एन फाइंड आउट करना है। सेकंड है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन और हम स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन का। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर पॉपुलेशन हमें दी हुई है उसके लिए हम एक कॉलम बना लेते हैं क्योंकि कॉलम में सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसको रो वाइज करें। तो एक टेबल्स हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम टेबल बना रहे हैं जो कि हमारे पास वैल्यूज़ इसमें हम लिखेंगे। फर्स्ट आप देखें एक्स की वैल्यूज़ जो हैं ये क्या है 2, 4, 6, 8। तो 2, 4, 6 एंड 8 ये हमने लिख लिया और इसका हमें मीन फाइंड आउट करना है। आप लोगों को पता है कि इसके लिए भी हमें एक लाइन लगानी पड़ती है। अब हम इसको अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मीन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हमने लिख दिया है। इसमें आ रहा है समेशन एक्स। समेशन एक्स क्या होता है? तमाम एक्स की वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करें 4 + 2 6, 6 + 6 12 एंड 8 20। तो फॉर दिस केस समेशन एक्स आ गया 20। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें चाहिए मीन, तो मीन आ जाएगा जी 20 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है? जितनी वैल्यूज़ हैं, यानी कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हुई हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 नंबर्स हैं हमारे पास। तो 4 पर हमने डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास 5 बिकॉज 4 5 आर 20। अब हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर आप फार्मूले में देखें तो x माइनस म्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम x माइनस म्यू करेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेंगे। तो इसी टेबल में हम x माइनस म्यू ले लेंगे, यानी कि x की हर वैल्यू में से म्यू की वैल्यू को माइनस करेंगे। म्यू की वैल्यू हमारे पास है 5। तो यहाँ पर आप आपको याद दहानी के लिए ऊपर 5 लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वैल्यू जो है इसमें से माइनस करनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगी जी 2 - 5 = -3, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर में हम लिख रहे हैं ये हमारे पास x माइनस म्यू की वैल्यूज़ है और ऊपर जो हमने ये 5 लिखा है ये म्यू की वैल्यू, बेसिकली म्यू = 5 है। फिर हमने किया 4 - 5 = -1, फिर 6 - 5 = 1 एंड 8 - 5 = 3। याद रखिएगा x माइनस म्यू जब आप कर लेंगे तो ये ऑलवेज 0 के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 4 आ रहा है और इनको ऐड करें तो -4, 4 - 4
इज इक्वल टू 0। हमें क्योंकि इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हमें चाहिए था x माइनस म्यू की वैल्यूज़ हमें चाहिए और उसका स्क्वायर चाहिए साथ। तो x माइनस म्यू हम लेकर उसका अब हम स्क्वायर लेंगे। तो ये जो -3 आया है इसका अब हमने ले लेना है स्क्वायर। तो स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9। याद रखिएगा नेगेटिव वैल्यूज़ का भी अगर आप स्क्वायर लें तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रहता है। -1 इसका अगर आप स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही रहेगा। तो आप ये कैलकुलेटर में इजीली कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो -3 लिख देते हैं कैलकुलेटर में और पावर 2 लेते हैं जब उसका स्क्वायर, तो वो -9 आ जाता है। तो बेसिकली कैलकुलेटर में भी आपको फिर ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है। ब्रैकेट आप लगाएंगे तो तभी आपके पास ये 9 आएगा। तो ये आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज़ का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। अब हमने इसको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 + 1 10, 1 11 एंड ये भी हमारे पास 20 आ रहा है। तो समीशन x माइनस म्यू का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 20 आ गया। यहाँ पर मैं ये टेबल के नीचे लिख रही हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। सिग्मा अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है जो कि है 20 और नीचे n की वैल्यू आ जाएगी जो कि 4 है। तो यहाँ पर सिग्मा भी हमारे पास 5 और उसका स्क्वायर रूट आ रहा है। तो अगर आप कैलकुलेटर में इसको करेंगे तो आप जब 5 लिखेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.24। तो ये हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने ये सॉल्व कर लिया पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में है सिलेक्ट रैंडम सैंपल फॉर ईच सैंपल ऑफ 2 चिल्ड्रन विद रिप्लेसमेंट एंड कैलकुलेट द मीन एज x बार फॉर ईच सैंपल। यानी कि एक तो आप सैंपल साइज आपको बताया गया है जो कि है 2, यानी कि n स्मॉल n आपके पास यहाँ पर 2 गिवन है और आप इसको सॉल्व करेंगे विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट आपने इसको सॉल्व करना है और इसके लिए हमने मीन फाइंड आउट करना है हर एक सैंपल के लिए। तो अब हम अपना सैंपल्स को अरेंज करते हैं विद रिप्लेसमेंट। तो पॉपुलेशन हमें दिया हुआ 2 4 6 8। तो फर्स्ट हमारे पास बनेगा 2 and 2, सेकेंड 2 and 4, फिर 2 and 6, 2 and 8, यानी कि 2 की वैल्यूज़ को हम सबके साथ सारी वैल्यूज़ के साथ ले लेंगे। इसके बाद 4 को इसी तरह हम अरेंज करेंगे तमाम वैल्यूज़ के साथ। 4 and 2, 4 को 4 के साथ भी लेंगे, 4 and 6, 4 and 8। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाएगा 6 and 2, 6 and 4, 6 and 6, 6 and 8। फिर 8 के साथ तमाम वैल्यूज़ को लिया जाएगा, 8 and 2, 8 and 4, 8 and 6 and 8 and 8। अब हम इसको काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने सैंपल्स अरेंज बने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। विद रिप्लेसमेंट के लिए चेक करने का जो फार्मूला था वो कैपिटल N पावर स्मॉल n, तो कैपिटल N 4 है, स्मॉल n 2 है, तो 16 सैंपल्स ही हमारे पास बनेंगे। चेक भी हमने कर लिया। अब हमने इसका मीन लेना है, अरिथमेटिकल मीन, जो क्या फार्मूला आप सबको पता है। तो 2 + 2 = 4 एंड 4 को 2 पर, क्योंकि 2 वैल्यूज को ऐड किया है तो 2 पर ही डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 2। सेकंड हम 2 + 4 तो 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 तो फिर हमारे पास आएगा 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पर हमें ये साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट हम ऐड करके डिवाइड करके लिख देंगे। 6 + 2 8, 8 डिवाइड बाई 2 तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से फिर 5 एंड 4 पर फिर हमारे पास 3 आ जाएगा, 4 5। आप तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते जाओगे, 2 वैल्यूज़ को। 8 + 4 तो ये हो गया 12, 12 डिवाइड बाई 2 तो फिर हमारे पास आ जाएगा 6 4 5 6
7 5 6 7 8। तो हमने तमाम मीन इस तरह से ले लिए। अब इसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्ट डिपेंड करता है सेकंड पार्ट पर, तो इसलिए हम सेकंड के साथ ही थर्ड पार्ट को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्ट सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, हमें ये सॉल्व करना है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज अरेंज करेंगे, ये जो आपने सैंपल मीन दिए हैं इनके लिए फ्रिक्वेंसीज लेनी है, यानी कि कोई वैल्यू आपके पास कितनी दफ़ा आई है, जो मीन की वैल्यूज़ है वो कितनी दफ़ा रिपीट हुई है, या कितनी दफ़ा वो यहाँ पर हमारे पास मीन की वैल्यू आ रही है, तो हम उसको यहाँ पर अरेंज करेंगे। तो हम लिखेंगे एक्स बार। अब एक्स बार की वैल्यूज़ अगर आप देखें तो 2 से स्टार्ट हो रही हैं और 8 तक जा रही हैं। ये देखें ना, 2 है, फिर 3 है, एंड सो ऑन 8 तक है। तो हर वैल्यू को आप एक एक दफ़ा लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। ये बिल्कुल वही मेथड है जो क्लासिफिकेशन के लिए हम करते हैं, और उसके साथ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी हम फ्रिक्वेंसी ले लेंगे। अब हम देखते हैं कि 2 कितने टाइम्स आया। तो देखें तो 2 जो है यानी कि मीन 2 एक ही दफ़ा आया, तो हम लिख लेंगे 1। इसी तरह 3 देखें 1 एंड 2 टाइम्स आया, तो हम 2 लिखेंगे। 4 को देखें तो वो 1 2 और 3 टाइम्स आया। इसी तरह आप सबको 1 बाय 1 चेक करते जाओगे, तो यहाँ पर वैल्यूज़ इस तरतीब से हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। यहाँ पे ये काम कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके साथ ही फ्रिक्वेंसी के साथ हमें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी लेनी है, जिससे हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स बार। इसको आप रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी इसको बोला जाता है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब ये क्या होता है कि जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं उनको उनकी समेशन एफ पर डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि सम ऑफ फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड कर दिया जाए। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी आपके पास 16 होगी, क्योंकि सैंपल्स ही आपके पास 16 थे। तो अब आप देखें तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/16, यानी कि इनको फ्रिक्वेंसी को अलग अलग उसके टोटल फ्रिक्वेंसी पर हमने या सम ऑफ फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड कर देना। 3/16, 2/16 एंड 1/16। और आपको पता है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास होता है उसका वैल्यू 1 आती है। ये हमारे पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार या मीन कंप्लीट हो गया है। अब हम जाते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ क्वेश्चन के। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो सबसे पहले हमें इसका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड एरर पता होना चाहिए। तो मीन जो है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू फार्मूला उसका है समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। अब जो हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया है उससे हम वैल्यूज देंगे जो हमने सॉल्व की थी। एक्स बार 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक कॉलम बनाया था 1/16, 2/16, 3/16, 4/16 एंड ये भी हमारे पास था 3/16, 2/16 एंड 1/16। अब हम इससे ये सॉल्व करेंगे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। तो अब यहाँ पर देखें फार्मूले में क्या है, एक्स बार और एफ ऑफ एक्स बार को मल्टीप्लाई किया गया है। तो फॉर दिस केस हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों कॉलम्स को, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर आप देखें डिनोम इसको आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ओनली जो ऊपर न्यूमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा ये एक्स बार की वैल्यूज़ के साथ। तो 2 1s are 2/16। इसी तरह से 3 को हम यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2s are 6/16 एंड फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 12/16, 20/16, 18/16,
7 2 ज़ार 14/16 एंड 8/16। अब अगर हम इन सब के जो वैल्यूज़ हैं, ये जो 2 6 12 20 18 14 और 8 को ऐड करें तो ये आ जाता है 80/16। तो यहाँ पर ये 80/16 को अगर आप डिवाइड करें तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5। वहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ पर कर लेते हैं 80/16, तो इस पर डिवाइड किया जाए तो आंसर 5 आ जाता है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास पॉपुलेशन मीन के इक्वल आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड एरर, तो वो होता है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, और इसका हम होल स्क्वायर लेंगे। अब हमें ये वैल्यू सॉल्व करनी है एक्स बार स्क्वायर, यानी कि एक्स बार की वैल्यूज़ का हमें स्क्वायर भी चाहिए और फिर हम उसको दोबारा से एफ ऑफ एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स बार का हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो 2 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 3 का लेंगे तो आ जाएगा 9, इसी तरह 16 25 36 49 एंड 64। अब हमें इस एक्स बार स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स बार के साथ, तो यहाँ पर एक और कॉलम बन जाएगा एफ ऑफ एक्स बार। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ार 4/16। उसी तरह से आप 1 के साथ मल्टीप्लाई 16 को एज इट छोड़ देंगे, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18/16, फिर 48/16, 25 को 4 के साथ, ये इस 4 को 25 के साथ हम करेंगे तो आ जाएगा 100/16 एंड 36 को 3 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 108/16, फिर 98/16, 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 64 को 1 के साथ तो 64 ही रह जाएगा। अब अगर हम ये 4 + 18 + 48 + 100 + 108 + 98 + 64 को ऐड कर सबको प्लस कर दें तो आ जाएगा 440/16, जिसको अगर आप यहीं पर डिवाइड कर दें तो ये इससे वैल्यू आ जाती है 27.5। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे फार्मूले में। यहाँ पे इसके रूट भी आता है क्योंकि हम स्टैंडर्ड एरर ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे 27.5 माइनस ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वाली वैल्यू ये है 5, इसका हमने ले लिया स्क्वायर और ऊपर हम लेंगे स्क्वायर रूट। अब 27.5 5 का स्क्वायर लें तो 25 आ जाता है, और अगर आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, अगर हम इसमें से माइनस करें तो 2.5 आ जाएगा। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा 1.5। ये सारी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर 4 पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि मीन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास मीन था, ये भी फाइंड आउट कर लिया, और ये हमारे पास था स्टैंडर्ड। इसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोला जाता है और स्टैंडर्ड एरर भी बोला जाता है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और ये है हमारे पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर। अब लास्ट में हम इनका कंपैरिजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में नहीं था लेकिन हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि दोनों से क्या रिजल्ट्स आए। अब वेरिफिकेशन हम करते हैं। बेसिकली इसकी वेरिफिकेशन ये होती है, ये प्रूफ है, इसकी प्रॉपर्टी है कि म्यू एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था। और सेकंड हमारे पास इसकी वेरिफिकेशन ये है कि सिग्मा एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एन। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे सिग्मा डिवाइडेड बाय एन आता है, डायरेक्ट आपके पास सिग्मा डिवाइड नहीं आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर म्यू एक्स बार की अगर आपने वैल्यू देखें प्रीवियस
जो अभी हमने की है, तो ये भी 5 आई है और ये भी 5, तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब इसको चेक करते हैं, क्योंकि म्यू सिग्मा एक्स बार हमारे पास जो है उसकी वैल्यू आई है 1.5। ठीक है जी। तो अब हम चेक करते हैं कि ये भी हमारे पास 1.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको अगर आप सिग्मा की वैल्यू देखें जो हमने सॉल्व की थी, ये सिग्मा है पॉपुलेशन, ये है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने सॉल्व किया था, जिसकी वैल्यू आ रही थी 2.23। अब इसको हमने डिवाइड करना है n पर, और n हमारे पास है 2, तो हम इसको 2.23 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। और यहाँ पर चूँकि ये सिग्मा है तो यहाँ स्क्वायर रूट भी आएगा, तो यहाँ हम 2 और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2.23, और 2 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो वो आ जाता है 1.414। अब हम 2.23 को डिवाइड कर देंगे 1.414 पर, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 1.5। और सिग्मा यहाँ पर आप देखें तो ये भी सिग्मा एक्स बार भी हमारे पास 1.5 आया, तो बोथ साइड जो है वो सेम आ गई, तो ये भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यही मेथड करेंगे, लेकिन उसमें हम विदाउट रिप्लेसमेंट से उसको सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई हो तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें, और इसके अलावा बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।